नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अब हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? त्रिभुज का। त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज के पास क्या होती है? तीन भुजा होती हैं, तीन कोण होता है। बस इन्हीं के साथ हम खेलेंगे किसमें? त्रिकोणमिति में। ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे किससे? नॉर्मल समकोण त्रिभुज से। उससे हम क्या करेंगे? हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे? इनके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी देखेंगे। ए प्लस बी ओ, ए माइनस एस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन टू ए, मल्टीपल एंगल के भी फॉर्मूले हम देखेंगे। इसके अलावा हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अलग से टॉपिक लेंगे, जिसमें हम साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, एरिया निकालना, वो सब देखेंगे। क्योंकि त्रिभुज के हल में भी हमारी कौन काम आएगी? ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है, वहाँ पे भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पे हमारी पहले त्रिकोणमिति देखते हैं। अब बात कहाँ से शुरू होगी? त्रिभुज से। किसी भी त्रिभुज के पास क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या देखते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहते हैं? कि समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम किस में बात करेंगे? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, उसकी भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को क्या बोलते हैं? कर्ण, लंब और आधार। तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं के कुछ नाम होंगे। उनकी लंबाई के आपस में अनुपातों को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और उनको हम एक एक क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। सबसे पहले तो हमारे पास अगर समकोण त्रिभुज है तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कर्ण, लंब और आधार कौन कौन के। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अगर हम इसमें इसको क्या ले लेते हैं? इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो सबसे पहले कर्ण, कर्ण क्या होती है? हमारी सबसे लंबी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण तो सबसे पहले अलग हो गई। थीटा के जो अपोजिट साइड में भुजा होगी वो क्या बनेगी? लंब बनेगी। और बची हुई भुजा क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। कर्ण कौन होगी? सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा बन जाएगी। लंब कौन बनेगा? थीटा के सामने की भुजा। और जो बचेगी वो क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। इसी इसी अपने समकोण त्रिभुज में अगर हम एंगल लेते ये वाला, तो कर्ण तो आज भी वही बनेगी जो सबसे लंबी है। लेकिन अब इसके सामने की भुजा कौन होगी? ये हो गई। तो ये नीचे वाली भुजा क्या बन जाएगी? लंब बन जाएगी। अगर हम त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी, तो इसमें दोनों ही केस में हमें पता है कर्ण तो फिक्स है हमारा, क्योंकि लंबी भुजा है वो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। ठीक है, इस केस में देखो लंब कौन बना? ए सी, जबकि यहाँ पे लंब कौन बना? ए बी। तो लंब कौन डिसाइड करेगा? लंब को डिसाइड करेगा कौन? एंगल जो हम ले रहे हैं। एंगल के सामने की भुजा कौन होगी? लंब होगी। तो ये बेसिक चीज हमें पता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये हो गया कोण थीटा। मान लेते हैं ये त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। तो हमें पता है हमारा कर्ण कौन बन गया? कर्ण ए सी बन गया। थीटा के सामने वाली भुजा कौन बन जाएगी? लंब बन जाएगी, जो कि ए बी है। जो बचेगी वो क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। आधार कौन बन जाएगा? बी सी बन जाएगा। अब हमें पता है तीन हमारे पास के हैं भुजाएं। अब इनके अनुपात हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक इसको याद रखने का क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? लाल बट्टा कक्का। यहाँ पे एल का मतलब क्या है? लंब है। ए का मतलब क्या है? आधार है। के का मतलब क्या है? कर्ण है। अब इनमें से 1/1 रेशो उठाते जाओ। जैसे ये उठाया लंब बट्टा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसी प्रकार दूसरा अनुपात क्या है? आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। इसको क्या नाम दिया गया है? कोस थीटा। तीसरा अनुपात कौन है? लंब डिवाइडेड बाई आधार। इसे हम क्या नाम देते हैं? टेन थीटा नाम देते हैं। इसी प्रकार तीन अनुपात हम और निकाल सकते हैं, जो कि क्या होंगे? इनके उल्टे होंगे। जैसे आधार बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा, जिसे हम क्या नाम देंगे? सेक थीटा। इसी प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा? आधार डिवाइडेड बाई
लंब आ जाएगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, कोट थीटा। इसी प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा, कर्ण डिवाइडेड बाई लंब आ जाएगा, जिसे क्या नाम देंगे, कोसेक थीटा। तो ऐसे हम किसी भी त्रिभुज में भुजाओं से कितने अनुपात निकाल सकते हैं, 6 अनुपात निकाल सकते हैं। और इन 6 अनुपातों को आगे चल के हम क्या नाम दे देंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। याद रखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लाल बटा कक्का। पहला वाला कौन बनेगा, साइन। दूसरा अनुपात कौन बनेगा, कोस। तीसरा अनुपात कौन बनेगा, टेन। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है हमारे लिए, साइन थीटा और कोस थीटा। अगर साइन थीटा कोस थीटा आ गए तो बाकी चीज़ तो अपने आप निकल के आ जाएंगी। जैसे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। कोट थीटा हमें पता है टेन थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा, कोस थीटा का अपोजिट। इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अपोजिट। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट कौन है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये दो अनुपात हमें याद रहने चाहिए। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाई कर्ण। और कोस थीटा क्या होता है हमारा, आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। ये हम किस में बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में। दूसरा आपको याद हो, अगर ये भुजा की लंबाई ए है तो इसका इस एक्स अगर हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो ए का एक्स एक्स पे जो प्रक्षेप आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए कोस थीटा। और ए का वाई एक्सेस पे जो प्रक्षेप आएगा वो होगा ए साइन थीटा। ये चीज यहीं से निकल के आती है। थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, लंब। इस फॉर्मूले से लंब क्या आ जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। कर्ण क्या ले लिया, ए, तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इसी प्रकार ये क्या है हमारे त्रिभुज का आधार। तो दूसरे फॉर्मूले से आधार क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू कोस थीटा। तो कर्ण क्या लेके बैठे, कोस थीटा। तो ये भी आप याद डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाई कर्ण। कोस थीटा होता है आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। थीटा के अपोजिट साइड में जो भुजा होगी वो क्या बनेगी, लंब बनेगी। सबसे जो लंबी भुजा होगी वो क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। और जो बचेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं को अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। उनको हमने नाम क्या दे दिया, साइन थीटा कोस थीटा, ये सारे नाम दे दिए। अब यहाँ से फिर जैसे ही ये हमारे अनुपात आ गए, अब हमारे पास क्या आनी शुरू हो जाएंगी, मानक सर्वसमीकरण या मूलभूत सर्वसमीकरण, यानी आइडेंटिटी। जैसे हमारा अब चलेगी सारी चीजें, शुरू हुई है समकोण त्रिभुज से। ठीक है, ये होगा ए बी सी। हमें पता है साइन थीटा की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, लंब है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और बची भुजा आधार है। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो बी सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस क्या कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब कौन है हमारा, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी का होल स्क्वायर। और इधर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी अपॉन ए सी हमारा क्या बनने के लिए तैयार है, साइन थीटा। लेकिन ऊपर कौन है, साइन स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बी सी अपॉन ए सी हमारा क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। और यहीं से बस साइन थीटा कोस थीटा से ही बाकी सारी चीजें हमारी निकल के आएंगी। ये कहाँ से निकल गए, समकोण त्रिभुज से। तो कहानी शुरू हुई समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात से, वहां पे हम पहुंच गए पहली आइडेंटिटी पे। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, ये बात सत्य है।
ठीक है, थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। यही किस क्या होता है, डिफरेंस होता है किसमें, आइडेंटिटीज और समीकरण में। देखो आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर जैसे हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे ये क्या है, प्रत्येक वैल्यू की थीटा के लिए संतुष्ट करेगा, यानी ऐसे कितनी वैल्यू है, इनफाइनाइट हल हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास समीकरण होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से पता है हमारे पास यहाँ से कितने हल आएंगे, सिर्फ एक्स की दो ही वैल्यू आएंगी, चाहे वो रियल आए चाहे इमेजिनरी आए, लेकिन आएंगी कितनी, दो ही। दो मतलब इसकी जितनी घात है उतने ही हल आएंगे, इससे ज़्यादा हल नहीं आ सकते। यानी किसी भी समीकरण में अगर उसकी पावर से ज़्यादा हल आ रहे हैं तो वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ पे घात तो दो है लेकिन इसके हल कितने आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो इसलिए अब ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो पहले हमारी आइडेंटिटी आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको क्या कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, दूसरी आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब बस मेन यही है, इसी से सारी चीज़ें आगे निकल के आती जाएंगी, तो 1 बाई 1 हम देख लेते हैं। अब इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कभी अगर हमारे पास आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, या फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हमें दिखा, उसको कन्वर्ट करना हुआ किस में, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा में, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से हमें यूज भी करना आना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम डिवाइड, जैसे साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कोस स्क्वायर थीटा से, जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, इस साइड 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये हमारी क्या है, तीसरी आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। जैसे लास्ट आइडेंटिटी में देखा उसी प्रकार इसमें भी हम क्या बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि कभी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिखा तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, या फिर कहीं अगर हमें दिखा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हमारे दिमाग में तुरंत चीज़ आ जानी चाहिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आइडेंटिटीज हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी क्या देखी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक हमने देख ली क्या, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इनसे रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट और निकालते हैं। इसके अलावा एक होती है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके,
टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये चीज़ कैसे आई वो अभी हम देख लेते हैं। इसका हम LHS उठा लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा को बाहर लिया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब पहली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। ये तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनने के लिए रेडी है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये भी कॉम्बिनेशन याद रखना है। टेन थीटा का किसके साथ संबंध होता है साइन थीटा के साथ। क्या होना चाहिए दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए और बीच में क्या करना है माइनस करना है। अगर ऐसा है तो सब्ट्रैक्शन किस में बदल जाएगा प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार जैसे टेन और साइन का संबंध है, इसी प्रकार किसका है कोट और कोस का है। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। अगेन हम LHS उठा लेते हैं। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज पड़ा है। पूरे में से क्या करो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर बाहर चला गया, साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये भी दो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टेन थीटा का किसके साथ संबंध है साइन थीटा के पास। कोट थीटा का किसके साथ संबंध है कोस थीटा के साथ। दोनों में हमारे पास दो डिमांड है, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का क्या होना चाहिए सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सब्ट्रैक्शन किस में बदल जाएगा प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसी प्रकार अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी किसकी कहीं दिख गया हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, अगर हमें इसको निकालना पड़ गया तो हमें 4 देखते ही हमें क्या लगेगा जैसे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही ओपन करेंगे a की पावर 4 आ जाएगा प्लस b की पावर 4 आएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हमें पता है इसको ओपन करेंगे साइन की पावर 4 थीटा आएगा चाहिए प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा चाहिए प्लस एक एक्स्ट्रा आएगा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो फ्यूचर में कभी भी अगर हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा दिखा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तीन तो हमारी क्या है मूल आइडेंटिटीज हैं। इसमें क्या है पहली क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाकी दो क्या है इसी से निकल के आई है। जैसे ही साइन से डिवाइड करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो गया था कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जैसे कोस से डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या आ गया था सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों से हमने दो और क्या रिजल्ट निकाल लिए थे कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। इसी प्रकार सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ये तीन तो इसी से निकल गई है। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे थे कि टेन थीटा का किसके साथ संबंध साइन के साथ, दोनों पे स्क्वायर और क्या हो सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार कोट का किसके साथ कोस के साथ,
दोनों पे स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जो कि हमारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कोण, क्योंकि अब इसमें जो थीटा ले रहे हैं वो हमारा क्या है, कोण ही है। तो सबसे पहले तो हम तो कोण का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर कोण हमारे जनरली हम दो इसमें यूनिट यूज करेंगे, एक हमारी डिग्री होगी और दूसरी हमारी रेडियन होगी। हम डिग्री और रेडियन का थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेंगे और उसके बाद उनमें एक रिलेशन देख लेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो एंगल क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास क्या है, एक रे है, रे होगी तो एक बिंदु से शुरू होगी और दूसरा बिंदु उसका अनंत की तरफ जा रहा होगा। अब हमें इस रे को क्या करना है, घुमाना है। तो घुमाने के लिए क्या करना है, दो दिशा में घुमा सकते हैं हम किसी भी को, या तो क्लॉकवाइज दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो हमें किस में घुमाना है, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है। मान लेते हैं हम क्लॉकवाइज में घुमा के लाए और ये हमारी क्या आ गई, रे यहाँ पे आ गई। तो इस पॉइंट के सापेक्ष हमने घुमाया इस रे को। तो अब ये जो जितने अमाउंट से इसको घुमाया गया है वही हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यानी किसी भी रे को जितनी मात्रा में क्लॉकवाइज दिशा में हम घुमाएंगे वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं तो हम उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो यह ध्यान देने वाली है कि हमारे पास एक रे होगी, उसको किसी एक अमाउंट से क्या कर देना है, घुमा देना है। जैसे ही घुमाएंगे, अब देखो इस पे फिर हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, चिन्ह दिखाएंगे। इधर चिन्ह दिखा रहे हैं मतलब इस रे को इधर घुमा के ले गए। अदरवाइज हम क्या बोल सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। इसका मतलब क्या होता है, ये रे घूम के कहाँ ये, यहाँ आई है। तो इस केस में इसको माइनस थीटा लेंगे, इस केस में इसको प्लस एल्फा लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव लेंगे। एक चीज़ होगी। दूसरी हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या ले रहे हैं, ये रो थी, घुमाई कहाँ गई, यहाँ आ गई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस बिंदु से दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की ओर है। यानी दोनों की जो दो रे हैं जिनके बीच में कोण बन रहा है उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा होता पहली रे और ये होती हमारी दूसरी रे, तो अगर इसको फिर हम कोण नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों रे तो क्या है, एक बाहर की तरफ जा रही है और दूसरी अंदर की तरफ आ रही है। तो जिन दो रे के बीच में हम कोण देख रहे हैं उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि दोनों क्या आ रही हो, अंदर की ओर, तो ये कोण बनने के लिए तैयार है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को आगे या पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इसको या तो आगे बढ़ा लो, जैसे ही आगे बढ़ाया अब इसकी दिशा क्या हो गई, ये हो गई। अब दोनों की दिशा देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों की दिशा सेम है, तो ये कोण बन सकता है। दूसरा क्या तरीका है कि इस वाली रे को क्या करो, पीछे ले जाओ, पीछे ले गए तो ये हो गई। अब हम इन दो रो में देखें, इन दो रे को देखें तो दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो इनके बीच का ये कोण बनने के लिए रेडी है। तो कुल मिला के बात क्या है कि जिस पॉइंट के सापेक्ष दोनों रे घूमी हुई हैं वहाँ उस पॉइंट पे दोनों की क्या होनी चाहिए, दिशा सेम होनी चाहिए। जैसे अगर कल को हमें कोई मिला त्रिभुज मिला, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रे कहाँ जा रही है, बाहर। मान लेते हैं ये इसने दे दिया कि ये जो अमाउंट है रोटेशन की ये क्या है, एल्फा। तो क्या एल्फा कोण बन जाएगा, इसने एल्फा एल्फा क्या दिया गया, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। अब क्या एल्फा कोण बनने के लिए रेडी है, नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट के सापेक्ष इनका रोटेशन है वहाँ पे अगर हम देखें तो एक अंदर की तरफ आ रही है, दूसरी बाहर की तरफ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे, सीधा सीधा आगे चले जाएगी। अब हम यहाँ पे देखें तो दोनों क्या है, बाहर है।
अब हमारी पिक्चर क्या हो गई, ये वाली हो गई। तो अब ये क्या है, कोण बनने के लिए रेडी है। अगर इस रोटेशन को अगर हम थीटा बोले तो ये थीटा अब हमारा कोण बनने के लिए रेडी है। लेकिन अल्फा प्लस थीटा में बराबर पाई होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। तो अगर हमें कल को जरूरत पड़ी कि रे बी सी और सी ए के बीच का कोण, तो वो कोण अल्फा नहीं होगा, वो कोण क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। तो कोण के केस में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इसकी डायरेक्शन, अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उसे पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। दूसरा, दोनों रे की क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या तो उस पॉइंट से बाहर की तरफ होनी चाहिए जिस पे हमने इसको रोटेशन दिया है, या फिर उस पे अंदर की तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें से एक को तो या आगे बढ़ाओ या फिर एक को पीछे बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं था, हमने क्या किया, बीसी को आगे बढ़ा दिया, जैसे ही आगे बढ़ाया अब इनके बीच में कोण, ये वाला कोण हो सकता है। तो कोण के लिए दो चीज़ें याद रखनी, एक डायरेक्शन, दूसरा जिस पॉइंट पे हम कोण मेजर कर रहे हैं वहाँ पे दोनों के रो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोण हो गया। अब देखते हैं इसके मेजरमेंट की विधि। पहला हमारा होता है डिग्री सिस्टम, जिसमें हम कोण को किस में मापते हैं, डिग्री में। ठीक है, तो इसमें कोण को किस में दर्शाएंगे, यूनिट हमारी क्या रहेगी, डिग्री, मिनट और सेकेंड। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या है, यूनिट रहने वाली है, डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री को हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे 5 डिग्री है तो ऐसे 5 के ऊपर डिग्री एक जीरो बना देंगे छोटा सा। मिनट को दर्शाने का तरीका क्या है, 5 के ऊपर डैश है। सेकंड को दर्शाने का क्या तरीका है कि उसके ऊपर 2 डैश है। तो डिग्री उसके ऊपर पॉइंट से, उसके ऊपर डैश से, उसके ऊपर डबल से। तो डिग्री सिस्टम में सबसे पहले तो हम क्या यूज करेंगे, कोण को किस में नापा जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो को अब डिग्री की क्या परिभाषा है, डिग्री क्या बोलती है कि आपके पास एक समकोण है। समकोण मतलब एक एंगल है, उसके क्या कर दो, 90 भाग करा दो बराबर। 90 भाग क्या कर दो, बराबर कर दो। जैसे ऐसे समकोण है, इसके ऐसे 90 भाग कर दो। जैसे ही 90 भाग करेंगे जो एक भाग निकल के आएगा ना, वो हमारा क्या कहलाता है, 90 डिग्री, वो सॉरी 1 डिग्री कहलाता है। किसी भी समकोण के बराबर 90 भाग करने पे जो एक भाग निकल के आएगा वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर ऐसा हो गया तो समकोण के हमने क्या किए, 90 भाग, 90 भाग, और प्रत्येक भाग कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। तो समकोण किसके बराबर हो गया हमारा, 90 डिग्री के बराबर हो गया। यानी समकोण किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम में किस में नापेंगे, डिग्री, मिनट और सेकंड में। समकोण के 90 भाग किए, एक भाग किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर। अब 90 भाग थे, एक भाग 1 डिग्री के बराबर, तो समकोण किसके बराबर हो गया हमारा, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब बात करते हैं मिनट की। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास डिग्री आ गई, तो अब क्या करेंगे, 1 डिग्री के भाग करेंगे, कितने भाग करेंगे, 60 भाग करेंगे। तो प्रत्येक भाग किसके बराबर आ जाएगा, 1 मिनट के बराबर आ जाएगा। यानी उल्टा बोलें तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। इसी प्रकार हम बात करें सेकंड की, तो अब 1 मिनट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगेन कितने भाग करने, 60 भाग करने। तो जो एक भाग निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक जो हमारा 1 डिग्री था उसके कितने भाग किए, 60 भाग, तो 1 सेकंड। यानी 1 डिग्री में कितने मिनट, सॉरी 1 मिनट में कितने मिनट सेकंड आ गए, 60 सेकंड आ गए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, डिग्री के लिए क्या करना है, समकोण के 90 भाग, यानी समकोण किसके बराबर हो गया हमारा, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें 3.25 डिग्री को बदलना पड़ गया किसमें, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो सबसे पहले 3.25 किसके बराबर है, 3 और 0.5 के। तो 3 तो पूरा पूरा अलग हो जाएगा, 0.25 क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तो 3 डिग्री को 3 डिग्री रखेंगे, अब इसको किस में तोड़ देंगे, मिनट में, क्योंकि ये पॉइंटों में।
हमें पता है 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर। तो 0.25 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 60 इंटू 0.25 मिनट। इसको जैसे ही अपने सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 2500 का 150 यानी 15 मिनट। तो कुल मिला के 3.25 डिग्री किसके बराबर हो गया, 3 डिग्री 15 मिनट के। वैसे हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो इसमें क्या होगा, पॉइंट वाले को तोड़ते जाओ, इसको मिनट में बदल लो। इसमें अगर हमारे पास ये आ जाता, फॉर एग्जांपल मान लो 15.2 क्या आ जाता, मिनट आ जाता, तो हम क्या करते, 15 मिनट को अलग कर देते, 0.2 मिनट को अलग कर दे। अब 0.2 मिनट को हम क्या लिख सकते, हमें पता है 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड। तो 0.2 में 0.2 इंटू 60 सेकंड, ये हो जाता 12 सेकंड। तो ऐसे हमें टुकड़े करते जाना है। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम में हमने क्या समझा कि समकोण के 90 बराबर भाग करने पे हमें क्या मिलेगी, 1 डिग्री मिलेगी। 1 डिग्री के 60 बराबर भाग करने पे क्या मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा। 1 मिनट के 60 बराबर भाग करने पे क्या मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। दूसरा हमारा सिस्टम होता है रेडियन सिस्टम, जिसमें हम इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, रेडियन। तो इसको हम दर्शाते हैं कैसे, एंगल के ऊपर क्या लिख देते हैं, छोटा सा सी लिख देते हैं। जैसे डिग्री के केस में डिग्री लगा दी थी, मिनट के केस में 1 डंडा, सेकंड के केस में 2 डंडे। उसी प्रकार रेडियन के लिए ऊपर क्या लिख दिया जाता है, सी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोण के माप की इकाई क्या होगी, रेडियन होगी। अब देखो अगर हमारे पास क्या हो, कोई वर्त, वर्त की ये क्या ले लिया हमने, त्रिज्या। अगर हमने यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का भाग लिया, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और इसको क्या मान लेते हैं, इसका केंद्र ओ। तो हमें पता है ये क्या कहलाएगा, अब ए बी क्या बन गया, चाप बन गया, किसका, वर्त का चाप बन गया, है ना। ये वाला चाप क्या करेगा, केंद्र पे कोई न कोई कोण बनाएगा, बनाएगा। हमें पता है केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या। यानी अगर इस कोण थीटा की बात करें तो ए बी की लंबाई डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। अब अगर हमने इसमें इस चाप की जो लंबाई है, जो कि हमारी क्या है, ए बी, इसको कर दिया किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर। तो उस केस में जो एंगल निकल के आएगा वो क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, यानी जैसे ही इसमें थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप कितना आर, त्रिज्या कितना आर, क्या की वैल्यू 1। तो ये जो 1 एंगल निकल के आएगा ये क्या कहलाएगा, रेडियन। यानी त्रिभुज की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, यानी ऐसा चाप जिसकी लंबाई क्या है, त्रिभुज की त्रिज्या के बराबर है, वो चाप उसके केंद्र पे जितना कोण बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। तो ये होगी, देखो 1 डिग्री में तो हमने किसका यूज किया था, हम कोण का यूज किया था, उसके 90 भाग कर दिए थे। जबकि 1 रेडियन में हमें किसका यूज कर रहे हैं, वर्त का यूज कर रहे हैं। हमने क्या ले लिया, एक चाप ले लिया जिसकी लंबाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। वो चाप जिसके उसके क्या है, केंद्र पे जितना कोण बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप रेडियन और डिग्री समझे होंगे। सबसे पहले तो दर्शाने का तरीका, रेडियन दर्शाना है तो ऊपर सीन लगाना है, फिर डिग्री में डिग्री ऐसे दर्शाएगी, उससे छोटी यूनिट मिनट, उससे छोटी यूनिट सेकंड। रेडियन किसके बराबर आएगा, जब चाप क्या हो जाए, त्रिज्या की लंबाई के बराबर, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण रेडियन हो जाएगा। डिग्री के में क्या करना है हमें, हमारे समकोण के क्या करने, 90 भाग करने। मिनट में क्या करने, डिग्री के 60 भाग, सेकंड के लिए मिनट के 60 भाग। यानी 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर। 1 मिनट किसके बराबर, 60 सेकंड के बराबर। बस इतनी चीजें हमें याद रखनी है। अब हम क्या देख रहे हैं, डिग्री और रेडियन में संबंध। ठीक है, डिग्री और रेडियन में संबंध। तो सबसे पहले तो हम हमारा वर्त ही ले लेते हैं, ये वर्त ले लिया। अब देखो ये अगर हम ले लेते हैं हमारी क्या, एक्स एक्स, और ये ले लेते हैं वाई एक्स, एक्स एक्स और वाई एक्स। अगर हम बात करें एक्स एक्स और वाई एक्स की, हमें पता है
यहाँ से अगर हमने शुरू किया, यहाँ एक क्या आ गया, एक समकोण। फिर यहाँ से यहाँ गए तो दूसरा समकोण, यहाँ से यहाँ गए तो तीसरा समकोण, यहाँ से यहाँ गए तो चौथा समकोण। यानी हमें पता है हर एक समकोण कितने के बराबर है, 90 के बराबर। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल क्या है, 90 डिग्री इंटू 4 बराबर 360 डिग्री। अब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे त्रिभुज में, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें पता चल गया कितने, 360 डिग्री। डिग्री में तो आ गया। अब हम बात करेंगे किस में निकालना हो, रेडियन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये बिंदु ए है तो इधर से हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, हमने क्या किया, पूरा वर्त ही ले लिया। यानी चाप किसके बराबर ले लिया हमने, वर्त की परिधि के बराबर ले लिया, जो कि कितनी, वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। यानी हमने एक ऐसा चाप लिया जो क्या है, जिसकी लंबाई क्या है, वर्त की परिधि के बराबर है। तो इसके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण कितना है, ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। क्योंकि ये भी क्या बनाएगा, ये इतना कोण ही बनाएगा, ये कोण बनाएगा, और ये कोण हमने देख लिया किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। यानी 2πr लंबाई वाले चाप द्वारा बनाया गया कोण किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। अब चाप द्वारा बनाया गया कोण हमें पता क्या होता है, चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या। चाप की लंबाई कितनी ले रखी है, 2πr। त्रिज्या कितनी ले रखी है, r। तो एंगल कितना आ गया, 2π। तो अगर ये एंगल यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ गया 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री। ठीक है, हमारे पास आ गया 2π रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री पे। जहाँ पे पाई बराबर कितना लेना है हमें, 22/7 लेना है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 360 इंटू 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2π इंटू 1 रेडियन, इसको क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू 1 डिग्री। तो अब यहाँ से हम दो चीज़ें बता सकते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2π रेडियन के, इस 2π को उधर ले गए, या फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 2π डिवाइडेड बाई 360 डिग्री के। तो ये क्या आ गया, कन्वर्जन आ गया किसमें, रेडियन में और डिग्री में। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है, हमें बस याद रखना है 2π किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। और एक चीज याद रखनी है कि 1 रेडियन लगभग बराबर किसके होता है, 57 डिग्री के। क्योंकि 1 रेडियन बराबर क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2π। तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2π की जगह 22 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे लगभग 57 डिग्री आएगा। तो हमें ये बस डायरेक्ट याद रख लेना है कि 1 रेडियन लगभग बराबर होता है 57 डिग्री के। ये कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा sin1। ठीक है, तो अगर डिग्री देना होगा ना तो ऊपर वो लिखेगा, अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये क्या है, आपका 1 रेडियन है। यानी sin1 किसके बराबर है, sin57 डिग्री के। अब ये कहाँ यूज आएगा, कई बार हमें तुलना करने के लिए काम आ जाएगा। जैसे अगर हमसे पूछ लेगा sin1 बड़ा है या sin2 बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए आगे चल के हम देखेंगे, आपको पता भी होगा। जैसे साइन का ग्राफ होता है, क्या आता है, ये आता है। यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। अब हमें पता है sin1 लगभग क्या होगा, sin57 डिग्री। 57 डिग्री कहीं पे यहाँ होगा। sin2 क्या होगा, 57 का डबल बोले तो, या फिर 3 नहीं 4 ले लेते हैं, sin4 ले लेते हैं, है ना, sin4 ले लेते हैं। तो sin4 बोले तो 57 इंटू 4 228। तो ये हमारा कहाँ पहुँच गया, कहीं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो sin1 हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जबकि sin57 हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि sin4 छोटा होगा किससे, sin1 से। तो ऐसे कई बार तुलना करने के लिए हमारे काम आ जाता है, ये हमें डायरेक्ट याद रख लेना है। तो कुल मिला के अगर डिग्री और रेडियन को हम देखें तो हमें क्या याद रखना है, डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड।
1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 2 पाई किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। इससे हम कन्वर्जन आराम से कर लेंगे। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन किस पे परिभाषा क्या थी कि त्रिज्या के बराबर चाप, त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, तो ये था हमारा कोण। अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए, साइन थीटा कोस थीटा। उसी से बाकी हमारे आ जाएंगे, मेन हमारे साइन थीटा कोस थीटा है। वहां से वो कहाँ से शुरू किया हमने? समकोण त्रिभुज से। उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ आइडेंटिटीज देख ली। आइडेंटिटी के बाद हमने क्या देख लिया? हमारा कोण देख लिया। कोण में हमें दो चीजें ध्यान रखनी थी कि एक तो उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन से पता चलेगा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। दूसरा, जो कोण उन्हीं के बीच में होगा जब दोनों रो या तो बाहर जा रही हो या अंदर आ रही हो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे प्रमुख त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन थीटा और कोस थीटा। हमने शुरू में देखा था हमारे लिए साइन थीटा और कोस थीटा ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसी से बाकी सारे सब आ जाएंगे, क्योंकि टेन थीटा आ जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन कोस टेन आ गए, बाकी बचे हुए तो उनके क्या है? रेसिप्रोकल। तो अब चलते हैं साइन थीटा कोस थीटा देखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे? अभी हम देखने जा रहे हैं चारों क्वाड्रेंट में इनके कौन पॉजिटिव रहेगा, कौन नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्स, ये हो गई हमारी वाई एक्स। हम क्या करते हैं, जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु, और जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर। एक हमने क्या ले लिया? वर्त ले लिया। हमने वर्त ले लिया जिसका केंद्र क्या है? 0,0, और जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। आर त्रिज्या वाला वर्त ले लिया। अब हम क्या करते हैं, वर्त पे कोई बिंदु ले लेते हैं। ये बिंदु ले लिया x, वाई। तो अगर हमारे पास बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट है, तो उनके कोऑर्डिनेट का हमें मतलब पता होना चाहिए। उसका x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? उस बिंदु की y अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी, और y कोऑर्डिनेट हमें निर्देशांक क्या बताता है? बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। यानी ये हमारा बिंदु है, तो इसकी ये y अक्ष से क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी हो जाएगी, जो कि कितनी है? x। और ये क्या हो जाएगी? x अक्ष से लंबवत दूरी, जो कि क्या बन जाएगी? y। अगर ये x है तो हमें पता है ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, हो जाएगी। यानी अगर हम इसमें से, और इसको हम क्या ले लेते हैं? कोण थीटा ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हमारा त्रिभुज बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा त्रिभुज, जिसका ये कोण कितना है? थीटा। ये कितना है? आर। ये कितना है? वाई। और ये कितना है? एक्स। तो ये हमने क्या किया, एक वर्त लिया, वर्त पे कोई बिंदु एक्स कोमा वाई लिया। अब यहाँ पे हमने ये एंगल ले लिया, त्रिज्या के आर है। सबसे पहले तो त्रिज्या है, तो हमें पता है वर्त की त्रिज्या तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। एक्स और वाई हमें नहीं पता, अगर वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलते जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है एक्स हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, वाई अभी भी पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। ये बेसिक हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ने हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा हमें पता है क्या होता है? लंब बट्टा करण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये सबसे लंबी भुजा करण। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? वाई बट्टे आर। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा हमारा क्या होता है? आधार बट्टे करण। आधार कौन है? एक्स, और करण कौन है? आर है। तो ये आ गए हमारे साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले हम केस ले लेते हैं कि जब हम कहाँ बैठे, हम फर्स्ट चतुर्थांश में बैठे। फर्स्ट चतुर्थांश में हमें पता है एक्स हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, वाई क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन थीटा बराबर क्या है? एक्स बटे आर। यानी पॉजिटिव है एक्स भी और आर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार कोस थीटा क्या है? वाई बटे आर है। वाई हमारा क्या है? पॉजिटिव। आर त्रिज्या तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, कोस थीटा पॉजिटिव हो गया। टेन थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है? साइन थीटा
बटे कोस थीटा के। साइन थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, कोस थीटा हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब टेन थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा, इसका मतलब वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। कोस थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सेक थीटा, तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल हम अगर बोलें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या हैं, सभी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या हैं, ऑल पॉजिटिव। अब हम चलते हैं किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमें पता है हमारा एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर था वाई बटे आर, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ वाई है ये एक्स है। साइन थीटा हमारा क्या था, वाई बटे आर है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या है, वाई बटे आर। वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव, आर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन थीटा हमारा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। कोस थीटा हमारा क्या था, एक्स बटे आर। एक्स हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, आर अभी भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कोस थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। साइन थीटा कोस थीटा आ गए, बाकी तो हम निकाल ही सकते हैं। टेन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। साइन थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा नेगेटिव, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी सेम ही साइन रखेगा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी सेम ही साइन रखेगा, और इसका उल्टा कोट थीटा भी इसके समान साइन रखेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो रेसिप्रोकल को एक बार हम हटा देते हैं, बस हम बस मेन देख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो उसके जो अपोजिट है उनका साइन तो सेम ही आना है। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, बाकी दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब हो गया, कि कल हमें पता है, देखो इधर से एंगल मापेंगे हम, ये एंगल आ गया 90, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये एंगल है 120 डिग्री, या फिर हम मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट क्या है, ये ठीक है, और ये एंगल क्या है, थीटा। और हमें पूछा कि साइन थीटा कैसा होगा। तो अगर हम ध्यान से हम देखें तो थीटा हमारा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब थीटा की जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी कैसी, पॉजिटिव। यहीं पे अगर कोस थीटा होता तो कैसा आता, नेगेटिव आता। तो ये मतलब है, ये आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। साइन थीटा तो हमारा क्या था, वाई बटे आर, यानी नेगेटिव के नीचे कौन है, पॉजिटिव, इसका मतलब साइन थीटा नेगेटिव। दूसरा क्या था, कोस थीटा, एक्स बटे आर, एक्स अभी क्या है, नेगेटिव, आर तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। साइन थीटा क्या रह रहा है, नेगेटिव, कोस थीटा क्या रह रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कट के आंसर क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा हमारा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो अभी तक हमने तीन देख लिया, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव। अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तीन में से एक पॉजिटिव रह रहे हैं, बाकी नेगेटिव रह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला याद रख लेंगे, बाकी अपने आप नेगेटिव कर देंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन, साइन, थर्ड में कौन, टेन। इसी प्रकार अगला किस में चलते हैं, फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ बोले तो एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, वाई क्या रहेगा, नेगेटिव। तो साइन थीटा हमारा क्या था, वाई बटे आर, वाई नेगेटिव है इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कोस थीटा हमारा क्या था, एक्स बटे आर, एक्स पॉजिटिव है इसकी वजह से कोस पॉजिटिव। टेन थीटा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कौन है, कोस क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो
सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन, चौथे में कोसेक। तो साइन आ गया तो अपने आप कोसेक साथ में आ जाएगा, टेन के साथ कोट आ जाएगा और कोस के साथ सेक आ जाएगा। तो ये है चतुर्थांशों में साइन, ये हमें याद रखना है, हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सभी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कोस पॉजिटिव। अब इसको आप कैसे भी याद रखो, ये हमें याद रखना है। अब देखो, याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो एस से क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड बोले तो टी, टी से क्या, टेन। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जो बच्चा उसमें कोस आ जाएगा। जो मेन फंक्शन हमारे कितने, साइन कोस ही है और एक टेन ले लेते हैं। तो हमें इन तीन का ध्यान रखना है, बाकी का तो अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट में तो कुछ याद रखना ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो ऐसे क्या लिख देंगे, साइन की। फिर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, तो टी से क्या लिख देंगे, टेन। बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन आ गया, टेन आ गया, तो फोर्थ में बचा हुआ कौन आ जाएगा, कोस आ जाएगा।